अगर आपने कभी भी अपस्टॉक्स ऐप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है ना, फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको हर कुछ समझ में आ जाने वाला है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने 146 का इन्वेस्टमेंट किया है और मेरा पूरा वेल्थ 270 रुपया है। बट आप लोग अगर टोटल रिटर्न पे नज़र मारो तो वो माइनस में चल रहा है। माइनस में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी वार चल रहा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस माइनस के रिटर्न को कैसे प्लस में कर सकते हो। और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आपके पास 10 रुपया भी है ना, फिर भी आप लोग अपस्टॉक्स ऐप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्वागत है आप सभी लोगों का एक्टिव टेक की वीडियो में। तो आज का ना गाइस ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ना गाइस हम लोग अपस्टॉक्स के होम स्क्रीन पे, तो मुझे ना चले जाना है स्टॉक्स वाले ऑप्शंस पे। जैसे मैं जाता हूँ तो गाइस यहाँ पे आपको निफ्टी 50 शो होगा, बैंक निफ्टी शो होगा और सेंसेक्स शो होगा। ये सब आखिर होता क्या है? देखो निफ्टी 50 में ना इंडिया के टॉप 50 कंपनियां रहता है। तो इन सारे कंपनियां से हम लोग का क्या मतलब, इन सारे कंपनियां से इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इन सारे कंपनियां में ही इन्वेस्टमेंट करके आप लोग पैसे कमा सकते हो। जैसा कि अभी आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे ना सारे कंपनियां का स्टॉक्स है, जिसका शेयर को बाई करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट करके पैसे को कमा सकते हैं। तो अब वो कैसे करें? हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए सबसे बढ़िया स्टॉक कौन है? तो ये पता करने के लिए हम लोग को एक्सप्लोर पे जाना होगा। अभी हम लोग पोर्टफोलियो पे ना जितना भी कुछ हम लोग इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं उन सारा का रिकॉर्ड यहाँ पे शो होता रहता है, जैसा कि आप मेरा भी देख ही सकते हो। तो मैं चलता हूँ एक्सप्लोर पे। अब गाइस आपको ना दिखने वाला है मूवर्स एंड शेकर्स। इसी सेक्शन में आपको दिख रहा होगा टुडेज गेनर, मतलब कि आज के दिन सबसे अच्छा कौन सा स्टॉक परफॉर्म किया है। तो आप लोग देख सकते हो ये सारा स्टॉक्स परफॉर्म किया है। और इनसे हम लोग का क्या लेना देना इन्वेस्टमेंट से, वो मैं आपको बताता हूँ। बट आपको ना ये सब समझना पड़ेगा यार इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और लूज़र का मतलब ये होता है कि सबसे घटिया, सबसे बेकार परफॉर्म कौन किया है आज के दिन। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे ना गाइस पूरा रेड हो रखा है। अगर मैं क्लिक करके दिखाऊँ तो इसका ग्राफ पूरा रेड है, मतलब आज के दिन ये सबसे घटिया परफॉर्म किया है। 52 वीक हाई, सबसे ज़्यादा हाई कौन गया है 52 हफ्ता में, और 52 वीक लो, मतलब 52 हफ्ता में सबसे ज़्यादा लो कौन गया है। तो गाइस हम लोग को यहाँ से पता चलता है कि कौन स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप घटिया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना तो आपका पैसा भी जा सकता है। तो यार ये गलती नहीं करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ तो देखो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, देख सकते हो इतना सारा स्टॉक्स का ना गाइस अभी अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर मैं ऊपर जाऊँ तो देखो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा मस्ट बाय। अपस्टॉक्स ऐप के ऊपर आप लोग ये जो स्टॉक्स देख रहे हो, इन स्टॉक्स को ना लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा बाई किया गया है, इसलिए ये सब ना इस सेक्शन में। और देख सकते हो एक स्टॉक तो भाई सिर्फ 18 रुपया में है। मतलब अगर आपके पास 20 रुपया भी है ना, फिर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भाई, ऐसा सीन हो रखा है। और वहीं पे दूसरा आपको मिल जाता है टॉप गेनर्स। गेनर्स का मतलब आप लोग सिंपली समझ जाइएगा कि वैसा शेयर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और जिसका ग्राफ ग्रीन रहता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ तो देखो अपस्टॉक्स में ना बहुत सारे ऑप्शंस बने रहते हैं। अब जैसे कि देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है एवरीडे ब्रांड, मतलब कि ये एवरीडे ब्रांड का स्टॉक्स यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा बेस्ट फॉर बिगिनर। अगर आप अपस्टॉक्स में नया है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है कि भाई कौन सा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे अपस्टॉक्स वाले खुद बोल रहे कि ये देखो ये सारा स्टॉक्स ना बिगिनर के लिए बेस्ट है। तो आप लोग इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट दिक्कत की बात ये है कि इन सारे स्टॉक्स का ना प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब एक शेयर को खरीदने के लिए आपको 1775 रुपया देना होगा। तो अगर मैं चेक करूँ तो देखो यहाँ पे व्यू लिस्ट पे क्लिक करके मैं पूरा स्टॉक्स को चेक कर सकता हूँ जो कि बेस्ट फॉर बिगिनर्स है। तो गाइस इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सप्लोर पेज को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करने वाले। तो गाइस इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना हम लोग को अपने अकाउंट में पैसे को ऐड करना होता है। और पैसे को ऐड करने के लिए ये जो आपको आइकन दिख रहा होगा ना, प्रोफाइल वाला आइकन, मैं बस यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो मेरे अकाउंट में अभी 150 रुपया। आपके अकाउंट में नहीं होगा तो आप लोग ना भाई सिंपली ये काम करना है कि यहाँ पे ऐड फंड्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोग क्लिक करते हो ना तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन भाई मुझे दिख रहा है कि वी आर मार्जिन फ्रॉम प्लेज, और दूसरा ऑप्शन है यूपीआई का। तो गाइस ना आपको यूपीआई सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ये मैं अभी इन्वेस्टमेंट किया हूँ ना, तो उससे जो भी प्रॉफिट हुआ है मैं वहाँ से पैसे को ऐड कर सकता हूँ। बट आप जब पहली बार इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको ना गाइस यहीं पे यूपीआई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट बोल रहा है डालने के लिए कि मैं कितना पैसे को ऐड करना चाहता हूँ। तो आप ना गाइस यहाँ से 100 रुपया को ऐड कर लीजिएगा। और जैसे मैं पे यूपीआई पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन खुल जाता है, या तो मैं फ़ोन पे से पेमेंट करूँ या फिर मैं गूगल पे से पेमेंट करूँ। बस आपको यूपीआई पिन डाल देना है। उसके बाद ना गाइस आपका पैसा आपके अकाउंट में इस तरीके से शो होने लगेगा और फिर आप लोग तैयार होंगे अपस्टॉक्स ऐप के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट गाइस आपको यार एक बात ध्यान रखना है
कि ये ना गाइस ऑफ ही रहना चाहिए। अगर आप इसको ऑन कर दीजिएगा तो आपका ना गाइस ट्रेडर्स वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। देखो शुरुआती में हम लोग को ट्रेडिंग से दूर रहना है, हम लोग को ना गाइस पहले इन्वेस्टमेंट कैसे होता है ये सीखना है। अब गाइस पैसे ऐड करने के बाद अब हम लोग को ना एक स्टॉक को खोजना पड़ेगा जो कि अपने बजट में भी हो और हम लोग को प्रॉफिट भी ला के दे। तो चलो एक काम कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा यार एक्सप्लोर पे जाता हूँ और देख लेते हैं कि अपने लिए कौन सा स्टॉक्स बेस्ट रहने वाला है। तो चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ टॉप गेनर्स में कौन कौन सा स्टॉक्स है। देखो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा है, बट दिक्कत की बात ये है कि इन सारे का दाम आप लोग देख सकते हो। हाँ, एक मिला है 107 रुपया जो कि अपने बजट में है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर और सस्ता हो जाए ना तो भाई मज़ा आ जाए। और हाँ गाइज, मैंने आपसे क्या बोला था कि आप ना 10 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो मैंने क्यों बोला था। अगर आप लोग यहाँ पे सर्च पे जाते हो तो देखो आप लोग किसी भी स्टॉक को ना गाइस सर्च से ही मंगा सकते हो। अब मुझे वोडाफोन का स्टॉक्स चाहिए तो मैंने वोडाफोन को सर्च कर लिया और देखो वोडाफोन का स्टॉक्स आ भी गया। मैं क्लिक करूँगा तो देखो इसका ना स्टॉक्स का प्राइस सिर्फ 10 रुपया से भी कम है। मतलब कि अगर आपके पास 10 रुपया भी है ना फिर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर देखा जाए तो। चलो वोडाफोन नहीं तो अगर टाटा का स्टॉक चाहिए तो आप लोग टाटा को भी सर्च करके मंगा सकते हो। तो सिंपली सर्च का काम ये है कि आपको कोई भी स्टॉक को सर्च करो, रिलायंस हो या फिर टाटा हो या फिर जोमेटो, कोई सा भी स्टॉक सर्च कीजिएगा वो आ जाएगा आपके सामने और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपस्टॉक्स ऐप के ऊपर पैसे को अर्न कर सकते हो। तो देख लेते हैं हम मस्ट बाय में कि अपने लिए कौन सा ओके। तो देखो यार मेरा ना एक स्टॉक पे नज़र गया है जो कि बस 18 रुपया का है, तो हम लोग इसको भी बाई कर सकते हैं। और हम लोग देखो वोडाफोन को भी बाई कर सकते हैं, बट उसका हालात अभी ठीक नहीं चल रहा है गाइस। आपका मन, आप चाहे तो कहीं से भी स्टॉक को उठा सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट एक बात का आपको ख्याल रखना होगा। जैसा कि मैं आप ट्रेंड से ना गाइस एक स्टॉक को उठा लेता हूँ, जैसे कि ये है गोकुल का स्टॉक्स जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। अब देखो आपको ना कुछ बातें को ध्यान रखना है। सबसे पहला ये देखना है कि जिस भी स्टॉक्स में आप लोग ना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका भाई क्या सीन चल रहा है। अब जैसे कि देखो इसका सीन ये चल रहा है कि ये है ना अभी प्रॉफिट दे रहा है आपको ना गाइस, इसका ग्राफ ग्रीन लग रहा होगा और देखो प्रॉफिट 15.13% दे रहा है। तो जो स्टॉक्स प्रॉफिट देगा ना गाइस आपको उसी को बाई करना है, क्योंकि बाई का मतलब ये होता है कि जब जब उस कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा ना तब तब आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो देखो यार यहाँ से ना ग्राफ को चेक कर सकते हो 5 साल या फिर मतलब यहाँ से भी क्लिक करके मैं पूरा चेक कर सकता हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। बट अगर मैं ऊपर जाऊँ तो देखो गाइस आपको ना एक बात और ध्यान रखना है कि इसका मार्केट कैपिटल क्या है, इसका रेवेन्यू क्या है और इसका ग्रोथ रेट कितना है। देखो भाई ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा मस्त है भाई, 32% है। और भी कुछ आप लोग ना एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंस पे जाके कि इसका मार्च का प्रॉफिट क्या रहा है, रेवेन्यू क्या रहा है। एंड गाइस आपको ये पता है कि जिस भी स्टॉक्स का रेवेन्यू ज़्यादा रहता है ना वो भाई उसका कंपनी ऊपर जाता ही जाता है, और जब कंपनी ऊपर जाएगा तो भाई आपका ही पैसा ऊपर जाएगा ना। तो चलो गाइस मैं इसी स्टॉक के शेयर को बाय करने वाला, बट दिक्कत की बात यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया है। तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे ऐड फंड्स पे क्लिक करके UPI को सिलेक्ट करके गाइस मैं यहाँ पे ना 100 रुपया को और ऐड कर ही लेता हूँ। चलो मैं फ़ोनपे को सिलेक्ट कर देता हूँ और देखो मेरा फ़ोनपे ऑटोमेटिकल ओपन हो जाएगा। मैं UPI डालूंगा और मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आप अभी लाइव देख सकते हो गाइस। मैं आपको लाइव दिखाना भी चाहता था, मैं आपको कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था आपसे। तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और देखो जैसे मैं 100 रुपया ऐड किया हूँ ना मेरे बजट के अंदर ही देखो इतना सारा स्टॉक आ गया। मतलब अपस्टॉक्स को मालूम चल गया कि भाई मेरे पास 100 ही रुपया है। अगर मैं 100 रुपया से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो देखो इतना सारा शेयर आ रहा है भाई। यहाँ पे तो एक तो भाई 13 रुपया का शेयर ये मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो गाइस ये आपके हिसाब से है कि आप क्या रुपया का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो 250 रुपया आ चुका है मेरे अकाउंट में। तो चलो मैं फटाफट से ये मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया था तो इसी में गाइस अब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए गाइस मुझे बाई पे क्लिक करना होगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बाई पे देखो SIP एक अलग चीज़ हो गया। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है। तो आज के साल वीडियो में मैं आपको बस इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको SIP भी करना सिखा दूंगा। तो मैं बाई पे क्लिक करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत एक चीज़ समझना होगा, आपको NSE भाई सिलेक्ट करना है। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी आएगा कि आप कितना शेयर को बाई करना चाहते हो। अब देखो यार एक शेयर का दाम है 184 रुपया। तो अगर मैं एक शेयर को क्लिक करता हूँ तो मुझे 184 रुपया ही देना होगा। आप लोग देख सकते हो चार्जेस के साथ। अगर मैं 2 शेयर को यानी खरीदता हूँ तो देखो 368 रुपया देना होगा, जो कि यार अपने पास है नहीं। अगर मैं 10 शेयर को भाई खरीदना चाहता हूँ तो देखो 1842 रुपया देना होगा, जो कि भाई उतना पैसा तो देखो अपने पास है नहीं। तो गाइस ये बात याद रखना, आप लोग जितना ज़्यादा शेयर को खरीदेगा ना उतना ज़्यादा गाइस आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर गाइस आपको क्वांटिटी नहीं समझ में आ रहा है, आपका मन है कि नहीं भाई मेरे पास 1000 रुपया है, 1000 में जितना शेयर आ जा रहा है मैं उतना बाई करना चाहता हूँ, तो ना गाइस आपको अमाउंट पे क्लिक करना होगा।
अमाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपके पास 1000 है, 2000 है, 10,000 है, जितना रुपया है आप उस पर बस क्लिक कर लीजिए। तो मैं 1000 पे क्लिक करता हूँ। तो देखो अगर मेरे पास अभी 1000 रुपया रहता तो मैं इसका 5 शेयर को बाई कर सकता था और मुझे 920 रुपया देना पड़ता था। और मैं चाहूँ तो यार यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके ना मैं अपना पैसा भी लिख सकता हूँ कि नहीं मेरे पास 1500 रुपया है और कितना शेयर आएगा तो ये ऑटोमेटिकल आ जाएगा। क्वांटिटी में भी मैं लिख सकता हूँ शेयर कि नहीं मुझे 25 शेयर चाहिए, अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। तो चलो गाइस मैं काम करता हूँ, क्वांटिटी में सिलेक्ट करके और मैं 1 शेयर को बाई कर लेता हूँ। बट गाइस आपको ना एक और इम्पोर्टेंट बात दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट है। अगर मैं गाइस यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं लिमिट प्राइस भी लगा सकता हूँ। लिमिट प्राइस का मतलब ये कि अभी 184 रुपया चल रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं 180 पे आ जाए, फिर ये ऑटोमेटिकल बाई हो जाए। तो लिमिट प्राइस इसको बोलते हैं। SIP आप लोग को मैं अब बता ही दिया कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है, जिसको मैं गाइस कुछ आने वाले अगले वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करके मार्केट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद मैं ना गाइस यहाँ से अब कंटिन्यू पे क्लिक करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया गाइस, यहाँ पे देखो पूरा चार्जेस कट करके मुझे इतना बोल रहा है पेमेंट करने के लिए। तो मैं कंफर्म बाय पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस मेरा ना गाइस यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है, मतलब कि मैंने अपस्टॉक्स ऐप के अंदर शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और अगर मैं व्यू ऑर्डर पे जाता हूँ तो मैं अपना ऑर्डर देख सकता हूँ। आप लोग देख ही सकते हो कि मेरा ऑर्डर लग चुका है। तो चलो मैं पहले बैक पे आ जाता हूँ। और गाइस आपको ना पोर्टफोलियो दिख रहा होगा यहाँ पे। तो गाइस मैं अपना पोर्टफोलियो पे आ गया, बट आपने एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे 120 रुपया दिखा रहा है और यहाँ पे 146 रुपया इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, जबकि मैंने भाई इन्वेस्टमेंट 184 रुपया का एक शेयर लेके खरीदा था। तो मैंने गाइस एक बार अपस्टॉक्स को कट कर देता हूँ और फिर ना एक बार और खोलता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना गाइस शो हो जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अब ना गाइस मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे ना गाइस 146 था ना, 330 रुपया गाइस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो ये टोटल रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन ये तो टोटल रिटर्न पुराना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्रॉफिट में कैसे करना है। बट गाइस आप लोग देख सकते हो पोर्टफोलियो ग्रोथ में जैसे मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया ना, मेरा ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है। और गाइस मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ ना गाइस तभी प्लस में जा सकता है, तभी मुझे प्रॉफिट हो सकता है जब मैं इंतजार करूँ। क्योंकि ना गाइस आपको ना इन्वेस्टमेंट करके इंतजार करना पड़ता है सही टाइम का। अगर मैं गाइस थोड़ा सा इधर करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अगर मैं क्लिक करूँ तो मैंने इसी में इन्वेस्टमेंट किया है। और देखो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आपको भाई हर कुछ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो गाइस अभी ना यार बात कुछ ऐसा कि भाई देखो मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है भाई वॉर के चक्कर में। अगर गाइस वॉर नहीं होता ना तो भाई यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखने वाला था। देखो लॉस होता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा भाई फ्लक्चुएट करता है। तो इसलिए गाइस आपको ना पेशेंस के साथ भाई यहाँ पे वेट करना है। देखो अभी प्रॉफिट होके फिर दोबारा से लॉस हो गया, आपको ना सही टाइम पे एग्जिट मारना है। तो जैसा कि आप मेरा टोटल रिटर्न देख रहे हो, ये प्लस में तभी हो सकता है जब मेरा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए स्टॉक का चुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना गाइस आपको बता देना चाहिए कि आपको ना शेयर को बेचना कैसे, क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो बेचने के लिए गाइस आपको ना गाइस यहाँ पे स्टॉक पे ही आ जाना है और हाँ आपको पोर्टफोलियो पे ही रहना है। और अगर मैं नीचे देखूँ तो देखो आपको कौन सा शेयर बेचना चाहते हो। नहीं मैं नया शेयर को बेचना चाहता हूँ, ये वाला जो कि मैं बाई किया था। तो गाइस इसको बेचने के लिए ना गाइस उस पर क्लिक कर लेना है। और गाइस आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा सेल का ऑप्शन। तो ना गाइस अगर मैं सेल पे क्लिक करूँगा ये बेचा जाएगा। तो अगर मैं गाइस थोड़ा सा और इंतज़ार करता ना तो मेरा प्रॉफिट होता, बट भाई मुझे जल्दी यार आपको बताने के लिए। तो चलो गाइस अब मैं ना सेल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से क्वांटिटी पूछ रहे हैं। अब जैसे मैं इस कंपनी के स्टॉक्स का 10 शेयर को बाई किया रहा था, तो मेरा मन था कि चल भाई 5 शेयर को हम बेच देते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट करूँगा और मैं 5 शेयर को बेच सकता हूँ और 5 शेयर को बचा सकता हूँ। बट अगर मुझे पूरा बेचना है तो मैं 10 का 10 यहाँ पे लिख दूंगा, तो 10 का 10 शेयर बेचा जाएगा। बट अपने पास तो यार एक ही शेयर है ना। और सेम टू सेम गाइस अमाउंट में कि आप लोग यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो कि हाँ मेरा 1000 का शेयर बेचा जाए। तो चलो गाइस मैं क्वांटिटी में जाके यहाँ पे मैं 1 सिलेक्ट कर देता हूँ। और आप लोग ना गाइस यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हो बेचाने का, बट मैं मार्केट प्राइस पे अब इसको बेचने वाला हूँ। और गाइस मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कंफर्म सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा ऑर्डर लग चुका है। अगर मैं व्यू और डिटेल्स पे जाऊँ तो देखो डन भी हो चुका है। तो गाइस बेचने के बाद अब मेरा ना गाइस यहाँ पे पोर्टफोलियो दोबारा से नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि मैंने एक शेयर को अभी बचा लिया। जो मैंने आपके सामने खरीदा था ना, मैं उसी शेयर को बेचा हूँ। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस देख ही रहे हो कि मेरा पैसा दोबारा से मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है।
जैसा कि आप देख सकते हो। देखो 250 रुपया था ना, 248 रुपया आया है, मतलब कि भाई 2 रुपया का लगभग लॉस हुआ है। बट गाइस ये प्रॉफिट भी हो सकता था अगर मैं इंतजार करता। जैसा कि मैंने आपको बोला, पेशेंस आपके पास होना चाहिए। अब मैंने अपस्टॉक्स ऐप में इन्वेस्टमेंट करके पैसा तो कमा लिया, बट इस पैसे को मैं अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे ना गाइस आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, विड्रॉल फंड्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ना गाइस अभी मैं 150 रुपया तक विड्रॉ कर सकता हूँ। मैं पूरा अभी तक विड्रॉ नहीं कर सकता। आप लोग पूरा पैसा तभी विड्रॉ कर सकते हो जब एक दिन कंप्लीट हो जाए। जी हाँ गाइस, इन्वेस्टमेंट करने के एक दिन बाद आप लोग ना अपना पूरा पैसा को विड्रॉ कर सकते हो। आई होप गाइस कि आज का ना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग अब सीख गए होंगे कि कैसे अपस्टॉक्स ऐप में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अगर गाइस आप लोग कमेंट्स करते हो ना तो मैं अपस्टॉक्स ऐप के अंदर SIP कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक मार देना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब मार देना। बाकी मैं लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।